बेटियों का संस्कार। दोस्तों, एक बार समय निकालकर जरूर पढ़ें। आकाश की बहन अक्षरा के लड़के रवि की शादी तय हो गई थी, जिसके लिए वह कल ही भात नौतने आई थी और साथ में भैया को शादी का निमंत्रण और भात में देने के लिए सामान की लिस्ट भी बनाकर दे गई थी। आकाश ने शादी का कार्ड तो देख लिया था, परंतु भात की लिस्ट अभी देखी नहीं थी। एक कंपनी में नौकरी करके मामूली वेतन पाकर बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला आकाश को मन ही मन इस बात की चिंता सता रही थी कि यदि बहन ने भात में रुपए गहने की डिमांड करी तो वो उसे कैसे पूरा करेंगे। बेटे की चिंता देखकर उसकी मम्मी उर्मिला उसे समझाते हुए बोली, बेटा एक बार लिस्ट को पढ़कर तो देख। मैंने अक्षरा को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, जिसके कारण वह पति और खुद की कमाई के कारण मिले पैसे में ही संतुष्ट रहती है। उसके मन में लालच की कोई भावना नहीं है। हाँ, दूसरों की मदद करने को वह हमेशा तत्पर रहती है। मांगना तो उसके संस्कार में है ही नहीं। शादी के बाद उसने आज तक कभी हमसे कोई चीज मांगी? मैं जो भी उसे दे दूं चुपचाप हाथ जोड़कर ले जाती है। जब भी तुझ पर कोई विपत्ति आती है, सबसे पहले दौड़कर वही आती है। साथ में पैसे भी लेकर आती है ताकि तेरी आर्थिक मदद कर सके। भले ही तो स्वाभिमान के कारण उससे पैसे लेने से मना कर देता है और फिर वह अपने घर की हालात जानती भी है। वह तुझसे कोई ऐसी डिमांड ना करेगी जो तू पूरी ना कर सके। मैंने उसे ऐसे ही संस्कार दिए हैं। वह मेरे दिए हुए संस्कारों की लाज जरूर रखेगी। मुझे उसे पर पूरा विश्वास है। उसकी बात सुनकर बहू आरती व्यंग्यात्मक लफ्ज़ में बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बेटी की शादी बड़े घर में हो जाती है तो बेटी सब संस्कार भूल जाती है। उसे अपने मायके से ज्यादा ससुराल वालों के स्टेटस की ज्यादा फिक्र रहती है। यदि ऐसी बात ना होती तो वह लिस्ट क्यों बनाती? आप पढ़िए ना, लिस्ट में अक्षरा ने क्या लिखा है। पत्नी की बात सुनकर आकाश जब लिस्ट पढ़ने लगा तो लिस्ट पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें देखकर उसकी मम्मी और आरती घबरा गई थी। उन्हें लगा शायद अक्षरा ने लिस्ट में कोई ऐसी बात लिख दी है जिसे पूरा ना कर पाने के बोझ के कारण आकाश की आंखें भर आई। बेटा, ऐसा क्या लिख दिया अक्षरा ने लिस्ट में जिससे तेरी आंखों में आंसू आ गए? मुझे बता तो सही, उर्मिला ने बेचैनी से पूछा तो आकाश मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी जी, मेरी बहन के आपके लिए संस्कारों की लाज रख ली। वह अभी भी ऐसी है जैसी शादी से पहले थी। रईस घर में शादी होने के बाद भी वह बिल्कुल नहीं बदली। शादी करने से पहले जब भी मैं उससे उसकी कोई ख्वाहिश पूछता तो वह मुस्कुराकर कहती थी, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। वह तो कोई लिस्ट बना ही नहीं रही थी। जब मैंने जबरदस्ती उसे सामान की लिस्ट बनाने को कहा तो उस लिस्ट में भी उसने यही लिखा, भैया भात की थाली में बस 1 रुपया और अपना आशीर्वाद दे देना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत होगी। आपके दिए हुए संस्कार उसमें कूट कूट कर भरे हुए हैं। माँ, मैं कैसा मूर्ख था जो अपनी बहन के बारे में गलत सोचने लगा। काश संसार की हर बहन ऐसी हो तो भाइयों को कोई भी रस्म बोझ ना लगे। मुझे गर्व है अपनी बहन पर और माँ आपके लिए दिए संस्कारों पर, जिसने मुझे चिंता मुक्त कर दिया। अब मैं खुशी खुशी पूरे परिवार के साथ रवि की शादी में भात भरने जाऊंगा। कहते हुए आकाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे देखकर उसकी मम्मी और आरती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज भी हमारे समाज में ऐसी बहुत सी रस्में हैं जिन्हें निभाने के चक्कर में पिता और भाई कई बार अपनी जमीन और गहने तक भी गिरवी रख देते हैं, जिससे इन रस्मों का माधुर्य खो जाता है। संपन्न लोग तो पैसों के बल पर ये रस्में पूरी कर देते हैं, परंतु मध्य वर्गीय परिवार के लिए यह रस्में कई बार मुसीबत बन जाती है। यदि बहन या उसके ससुराल पक्ष के लोग समझदारी दिखाएं तो
सभी रस्में खुशी खुशी से निभाई जा सकते हैं। इसके लिए बेटियों को अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी परिस्थिति में वे बदले ना। दोस्तों, आपकी राय कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।